हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में देखिए, जैसे कि हम जानते हैं पर्सन्स होते हैं, तीन प्रकार के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने सुना है कि सब्जेक्ट होते हैं, जो कि वाक्य है वो तीन मुख्य घटकों से मिलकर बनता है: कर्ता, कर्म और क्रिया। अब इसी का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो देखिए, तीन मुख्य घटक हैं जिनमें से कर्ता और कर्म हम जानते हैं, क्रिया को भी हम जानते हैं, पर क्रिया को हम बाद में समझेंगे अपने अगली वीडियो में। आज हम कर्ता और कर्म के विषय में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, तुमने मुझे मारा। और इसमें क्रिया तो मारने का कार्य हो रहा है, तो मारना कुछ हो नहीं हुआ, पर अब तुमने सब्जेक्ट हो गया। फिर मुझे क्या है? मुझे कर्म है। तो तुमने मैं मारा, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये इनमें पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव, ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव, देन वो पोसेसिव, एडजेक्टिव, देन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब ये हैं। अब जैसे कि हम पर्सनों को जानते हैं, पर्सन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन। जिसमें सिंगुलर में तो आपके आई आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में आता है आपके वी, देन सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, देन उसके बाद आता है आपका वी, वो ही, देन शी, देन इट, एंड देन दे। ठीक है, ये पर्सन हैं आपके। इसमें आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और इट और दे ये हैं आपके थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? तो आइए अब ऑब्जेक्टिव को हम समझते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में आई का हो जाता है मी, देन वी का हो जाता है अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, हर, इट एंड देम। उसके बाद पोसेसिव आते हैं, जिसमें माई, देन अवर, योर, हिज, हर एंड देयर। देन एडजेक्टिव, माइन, माइन, और उसके बाद आपका अवर्स, देन योर्स, हर्स एंड देयर्स। देन अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा?
रिफ्लेक्सिव में देखिए, तो जैसे कि माय अभी हमने पढ़ा, इनमें लग जाते हैं सेल्फ। जैसे कि जो पॉसेसिव वाले वर्ड्स होते हैं उनमें सेल्फ लग जाते हैं, जैसे कि आई का माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिस हिम वो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देन देम सेल्फ। ठीक है, जैसे अब हमने ये पढ़े, अब हम बात करें, हमने जान लिए, पर अब हम ये कैसे पहचाने कि इनकी जो पर्सन्स हैं, पर्सनों के साथ कौन कौन से आपके आपके कौन से हेल्पिंग वर्ब इनके साथ प्रयुक्त होंगे। तो देखिए वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि आई है, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो अब देखिए, आई के साथ फर्स्ट पर्सन में डू का उपयोग होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, क्योंकि एफर्मेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस आती है। अब देखिए, अब आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा आपका एम, हैज, बीन, सॉरी हैव बीन आएगा इधर, हैव और हैव बीन, देन सॉरी यस वो सॉरी। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट में डेड नेगेटिव और उसमें देन डेड के बाद आपका आता है डेड, वर, हैड और हैड बीन। देन शैल बी, शैल हैव, शैल हैव बीन। ठीक है, अब हम चलें वी पर। तो वी का क्या होगा, वी का डू, आर, हैव, बीन, डिड, वर, हैड, then had been, then shall be, shall have और shall have been। इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं पर्सन्स वाइज
हम पर्सनस वाइज हम डिसाइड करते हैं कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा या क्या चीज़ उपयोग में होगी। ठीक है, अब हमें ये जाना, तो अब हम जानते हैं यू के साथ। तो देखिए यू के साथ भी यही सब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, बस इनमें एक जगह डिफरेंस आएगा, वो है फ्यूचर का। आया अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर डू आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, हैव बीन आएगा, डेड आएगा, वर आएगा, हेड बीन आएगा। अब डिफरेंस जो आएगा वो आएगा यहाँ पर, इनमें हो जाएगा विल बी। ठीक है, इस प्रकार से। फिर विल हैव, केवल फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन है केवल उसी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ जो है आपका विल आएगा। कहाँ प्रसाद लेके आई प्रभु। इसी प्रकार अब सब वो होते हैं। अब देखिए, जैसे कि अब हम बात करें ही की, तो अब हम ही पे काम करें, तो अब तक हमने पढ़ा कि डू आ रहा था। अब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसमें डू नहीं आएगा, इसमें आएगा डच। देन इस, हैज, वो सॉरी हैज, बीन। देन आपके यहाँ पे डेड हो गया है, आएगा टू, नहीं हाँ डेड ही आएगा, यहाँ पर भी डेड। वॉच, हैड बीन। फिर वो इस सब लाइन आ जाएगी विल वाली, विल सॉरी विल बी, देन विल हैव बीन, ठीक है। इस प्रकार से हम ये करते हैं। शी वाले में भी सेम लाइन आ जाएगी आपके, ठीक है। इसके बाद इट जो है हमारा, इट में भी यही लाइन आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देम देम में हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि अब देम हो गया प्लूरल। अब जहाँ पे इज है वहाँ पर आपके आर हो जाएगा, जहाँ पे डच है वहाँ पर डू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब जब जैसे कि यहाँ पे ये डू था, हमने इसको डू कर दिया, अब यहाँ पर आर हो जाएगा, देन हैव आ जाएगा,
ठीक है। फिर डेड वॉच की जगह वर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको समझते हैं और करते हैं।